जब आपको पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, थोड़ा सा डर तो था ना, थोड़ी सी एंग्जाइटी थी, थोड़ी सी बटरफ्लाइज इन द स्टमक थी। क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान है सामने। पाकिस्तान से जीतना जो है ना, हम अपना एक बर्थराइट मानते हैं। हम ऑलमोस्ट ये मान के चलते हैं कि यार भले ही किसी और टीम के सामने हम थोड़े से कम पड़ जाएं, लेकिन पाकिस्तान को हरा के आ जाएं। और ये प्रथा, ये परंपरा जो है वो 70s, 80s, 90s से चली आ रही है। I mean, from Sunny Gavaskar's time when he was up against Imran Khan and company, to Kapil Dev versus Javed Miandad, to Sachin Tendulkar taking on Wasim, Waqar, Akif Javed, Shoaib Akhtar, and then finally Virat Kohli. How can that man not be a part or the central part of the story अगर पाकिस्तान की टीम सामने हो? बड़े बुजुर्गों ने यही तो समझाया है कि जब पाकिस्तान सामने होगी तो तुम्हें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और अब वो नौजवान जो है वो सुपरस्टार बन चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का उसे किंग कहा जाता है, एंड ही इज किंग फॉर अ रीजन। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एग्जैक्टली यही करके दिखाया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, यू ऑलमोस्ट नीड टू पुट पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब अगर आपको विराट कोहली का वो बेस्ट अवतार, वो किंग कोहली वाला अवतार देखना है, तो सामने पाकिस्तान को लाके किसी भी मैदान में खड़ा कर दो, उनकी आत्मा जो है जागी जाती है, उनका खून जो है वो खौली जाता है। लेकिन बैक टू द डर, बैक टू द एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्यों थी? एंग्जाइटी इसलिए थी बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पता चल गया था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जो कि हमारे लिए खेलता है, जसप्रीत बुमराह, इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होने वाला था। डर इसलिए था क्योंकि पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप से लेके चैंपियंस ट्रॉफी तक इंडिया ने सबसे कम वनडे इंटरनेशनल्स खेले थे, कुल मिला के 9। यानी कि इस फॉर्मेट में एकजुट होकर टीम ने एक्चुअली खेला ही नहीं था। T20 वर्ल्ड कप जीते, रेड बॉल सीरीज काफी सारी खेली, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड से हारे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गवा दी। तो ओडीआई पे भी सवाल उठने लगे। डर इसलिए था क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो हाई स्टैंडर्ड्स थी, उस हिसाब से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। साथ में एक ऐसी टीम थी जिनको अभी गौतम गंभीर, अभिषेक नायर, मॉर्ने मॉकल और सितांशु कोटक अभी जोड़ने की ही कोशिश में लगे थे। एंड सडनली देयर इज एन आईसीसी टूर्नामेंट एंड सडनली यू फाइंड आउट दैट यू आर प्लेइंग पाकिस्तान। डर था, एंग्जाइटी थी। और आज हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर सकता है, वो राहत की सांस ले सकता है कि ऑल दोज एंग्जाइटीज हैव बीन पुट टू रेस्ट। ट्रॉफी अभी तक आई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को हरा के एक बहुत बड़ा मील का पत्थर क्रॉस कर चुकी है टीम इंडिया। नाउ हाउ डिड द होल स्टोरी अनफोल्ड? लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप दैट फॉर यू ऑन गेम फेस ऑन। तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक ऑल इंपॉर्टेंट टॉस के साथ। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये पाकिस्तान का होम टूर्नामेंट है, लेकिन उनके दिल को तकलीफ इस बात की है कि एक होम टूर्नामेंट पे उन्हें कराची से दुबई की फ्लाइट लेके खेलने जाना पड़ रहा है। उन्हें तकलीफ तो थी और आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंची थी। तो दुबई वो आते हैं, टॉस जीत जाते हैं, मोहम्मद रिजवान और बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। हमने काफी सारे वीडियोस में ये बात की है कि दुबई की एक ऐसी सरफेस है जिसमें आप पिंडी, लाहौर और कराची की तरह 350-400 रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो 200-250 की बैटल होगी और वहां पे मामला फंस सकता है। बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट हमें फंसा दिया था, 144 पे 4 कर दिया था। केएल राहुल अगर 9 पे आउट हो जाते तो यू नेवर नो, वो चेज भी थोड़ी सी डगमगा सकती थी। डर और एंग्जाइटी इस बात की भी थी क्योंकि ये दुबई की सरफेस जो है वो ट्रिक्स प्ले करती है। पाकिस्तान टॉस जीत जाती है, बाबर आजम के साथ उनके पुराने पार्टनर बट नए ओपनिंग पार्टनर इमाम उल हक के रूप में आते हैं। शुरुआत सदी हुई होती है, मोहम्मद शमी 5 वाइड डाल देते हैं। सिर में दर्द, बुमराह की कमी खलने लगती है एंड अचानक हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई जाती है एंड ही प्रोड्यूसेस द ब्रेक थ्रू एंड गेट्स रिड ऑफ द डेंजरस बाबर आजम। राहत की सांस, फिर एक मोमेंट ऑफ मैडनेस जैसा कि पाकिस्तान से आप अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं। अक्षर पटेल का डायरेक्ट हिट आता है, इमाम उल हक शॉट ऑफ हिज क्रीज, रन आउट एंड सडनली इंडिया आर थिंकिंग 2 विकेट गिर गए, कैन वी पैक देम अप अर्ली एंड सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। बट ये पाकिस्तान है, जब तक ये पूरी तरीके से ऑल आउट नहीं होते, जब तक आखिरी रन आप इनके खिलाफ नहीं बनाते, आप इन्हें काउंट आउट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, वो साउथ शकील के साथ एक बेहतरीन साझेदारी रचते हैं एंड सडनली आफ्टर 33 ओवर्स पाकिस्तान 150 for 2 एंड नाउ इंडिया आर पैनिकिंग कि यार यहां पे 250 275 बन गए तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। एंड देन पाकिस्तान डू व्हाट पाकिस्तान डू ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम व्हेन इंडिया आर स्लाइटली अंडर प्रेशर, दे सेल्फ डिस्ट्रक्ट। एग्जैक्टली वही होता है। अक्षर पटेल मोहम्मद रिजवान को ऑलमोस्ट यॉक कर बैठते हैं, हार्दिक पांड्या को वापस एक और स्पेल के लिए बुलाया जाता है, वो साउथ शकील को आउट कर देते हैं और उसके बाद अचानक गाड़ी जो है वो पटरी से पाकिस्तान की उतरने लगती है। कुलदीप यादव जो पूरी तरीके से आउट ऑफ कलर और आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, वो अचानक हैट्रिक पे आ जाते हैं एंड पाकिस्तान आर सडनली 200 for 6 एंड सडनली वी आर थिंकिंग कि हम 250 से पहले इनको आउट कर सकते हैं। आई मीन कुलदीप यादव हैज गॉट 2 ODI हैट्रिक्स, ही कुड हैव पिक्ड अप अनदर हैट्रिक। इतनी जल्दी चीजें जो हैं वो बदलने लगती हैं
हर्षित राणा अपना रोल निभाते हैं। मोहम्मद शमी इज हैविंग एन ऑफ डे। पीपल आर ऑलरेडी क्वेश्चनिंग कि यार क्या हर्षित राणा को खिलाना चाहिए, अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं? ही सेज आई एम रेडी फॉर दिस स्टेज। He showed it in patches in the ODI series against England और थोड़ा सा बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन पूरी तरीके से वो एस्टैब्लिश कर देते हैं कि वो इस सेकंड फास्ट बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सो वेल डन हर्षित राणा, वेल डन टू द स्पिनर्स, पर्टिकुलरली कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट रविंद्र जडेजा, एंड वेल डन हार्दिक पांड्या, क्योंकि 241 पे पाकिस्तान को रोकना मतलब कि पाकिस्तान का कम से कम 20-30 रन शॉर्ट होना फ्रॉम 150 for 2 in 33 overs to 241 was an effort that I think was the biggest reason why India managed to beat Pakistan. Now let's cut to the batting. जब नई गेंद हाथ में होती है अंडर लाइट्स इन दुबई, एंड स्पेशली अगर पाकिस्तान के बॉलर्स हों शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं स्पेशली विद द न्यू बॉल, तो डर हमेशा रहता है। लेकिन इसी डर को कम करने के लिए तो रोहित शर्मा ने वो अप्रोच 2022 से बदला है। पार प्ले 1 जहां पे सिर्फ 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं, रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं। वो स्टेप आउट करते हैं, वो छक्के लगाते हैं, वो चौके लगाते हैं, बॉलर्स को अंडर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, आज वो अर्शतक नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन शुभमन गिल के बारे में हमने काफी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। लगातार 200 मार के इस पाकिस्तान के मुकाबले में आ रहे थे, एंड ही वाज डेस्परेट, ही वाज हंग्री। कई चीजें होती हैं जो आप क्रिकेट में ऑब्जर्व करते हैं कि ऑपोजिशन जब आपके सामने इतनी तगड़ी हो या बिटर राइवल्स हो आपके, तो पहले तो आप थोड़े से नर्वस, थोड़े से एंग्शियस होते हैं जब बल्ला हाथ में होता है, गेंद हाथ में होती है। उसके बाद धीरे धीरे सिंगल डबल लेके या चौके मार के आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर आप में जोश आता है कि मेन कैरेक्टर एनर्जी मेरे में ही है, मैं ये मैच जिता के दिखाऊंगा। लेकिन शुभमन गिल ने जो 7 चौके लगाए, खासतौर से शाहीन शाह अफरीदी को जो स्ट्रेट ड्राइव मारी, खासतौर से जिस तरीके से वो कवर ड्राइव मारी, सिर्फ गेंद को सहलाया और ऐसा लगा कि बल्ले और गेंद के बीच में अगर मोहब्बत हो सकती है तो शुभमन गिल के वो शॉट्स उसको पूरी तरीके से खूबसूरती से बयां कर रहे थे। आई मीन आई थिंक ही डिजर्व्ड अ हाफ सेंचुरी एज वेल, बट व्हाट ही डिड शो कि 2027 में जब वो ओडीआई वर्ल्ड कप एक बार फिर से आएगा तो ये लड़का सबसे आगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ तैयार खड़ा मिलेगा आपको। परफेक्ट नॉक फॉर दोज हु वांट टू गेट अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर एंड व्हाई शुभमन गिल हैज बीन गिवन द वाइस कैप्टेंसी। Probably got a great ball, one of the balls of the tournament from Abrar Ahmed, वरना ये 50 भी 100 बन जाता, but unfortunately it wasn't to be. Now cut to the main character. माइकल जॉर्डन की बात आपने अक्सर सुनी होगी कि कई बार जब चैलेंज सामने नहीं होता था ज्यादा, तो वो खुद को अपनी ऐसी सिचुएशंस में डालते थे जहां पे वो खुद को चैलेंजेस दे देते थे ताकि वो अगले मैच के लिए थोड़े से फायर्ड अप रहें। पाकिस्तान इज दैट चैलेंज फॉर विराट कोहली। ओडीआई वर्ल्ड कप, एशिया कप, दोनों में शतक आ चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी टीम के खिलाफ उन्होंने आज तक शतक नहीं लगाया था। आई थिंक ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू अराइव। फर्स्ट ही वाज रेडी टू सी व्हाट शुभमन गिल कैन डू। शुभमन गिल में वो मेन कैरेक्टर एनर्जी दिखी तो विराट कोहली ने कहा कोई बात नहीं, मैं सिंगल डबल लेके शुभमन को स्ट्राइक देता रहता हूं। जैसे ही शुभमन आउट हुए, विराट का वो विराट अवतार एक बार फिर से नजर आने लगा। एंड श्रेयस अय्यर ने उनके साथ बखूबी साथ निभाया, बिकॉज श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिन हिटर्स इन द वर्ल्ड। स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर रिवर्स स्वीप निकाल रहे हैं, स्टेप आउट करके मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ छक्के लगा रहे हैं, और अचानक जो है आपको लगता है कि यार जो रन रेट है वो 6-7 के ऊपर जाना चाहिए विकेट्स के गिरने की वजह से, ऐसा होता नहीं है। वो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बिल्कुल सीमा में रहता है। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली 100+ की पार्टनरशिप जड़ देते हैं, एंड सडनली इंडिया आर पास 200 एंड सडनली दे आर लुकिंग एट अ कन्विंसिंग कमांडिंग क्लिनिकल विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर कि उन्होंने अपना दूसरा अर्धशतक पाकिस्तान के खिलाफ लगाया। उनका पहला चैंपियंस ट्रॉफी में couldn't have come at a better time indeed, and just told everybody कि याद दिला दूं मैं कि ओडीआईज में जब इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच था तो वो उस मैच को खेलने भी नहीं वाले थे। उन्होंने कहा था मैं तो मूवी देखने जा रहा था और मुझे अचानक कैप्टन का कॉल आया कि यार विराट की नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो तुम्हें कल मैच खेलना पड़ेगा। ही इज इंडियाज नंबर 4 and please cement his place at India's number 4, because Shreyas is that kind of a player who will always give you a little bit of an X factor whenever he's playing in those middle overs, और वही एक बार फिर से देखने को मिला। देखिए थोड़ी सी सांसें ऊपर नीचे हुई थी जब शुभमन गिल का विकेट गिरा था, भारत का स्कोर 100 पे ही था, अचानक सबको लगा यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। श्रेयस ने दिल को संभाला, श्रेयस ने पारी को संभाला, श्रेयस ने साझेदारी निभाई, श्रेयस ने विराट कोहली को वो करने दिया जो वो करना पसंद करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और प्लेयर ऑफ द मैच और किसको मिलना था यार, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिल चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। व्हाट अ फिनोमिनल रिजल्ट यार, मतलब इसमें कोई शक था नहीं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है स्कोर कार्ड पे, लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये 100 है। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक शतक था, एशिया कप में एक शतक था, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था, वो भी आ चुका है
पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला चुका है, क्योंकि देखिए दुबई आए थे कराची से, अब वापस जाना पड़ेगा उनको पाकिस्तान। लेकिन जो उम्मीद, जो विश्वास लेके जाना चाह रहे थे, वो विराट कोहली की इस नॉक ने, श्रेयस अय्यर के साथ इस पार्टनरशिप ने, और गिल के साथ उससे पहले जो पार्टनरशिप हुई थी, उसने पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया यार। सिर्फ एक ही शेर कहना चाहूँगा, क्योंकि बड़े दिल से निकला है कि स्यारात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। वो बल्ले की खामोशी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसकी गूंज लोग महसूस कर रहे थे। ये बात सच है। पर्थ में वो 100 आया था, वो रेड बॉल क्रिकेट में था। ओडीआई में एक अभी अर्धशतक भी लगाया था, लेकिन लोगों को लगा दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ विराट कोहली। Well, he has to be up against Pakistan to show what the best is all about. It's not about fours and sixes. It was about rotating the strike. It was about partnerships with Shubman. When Shubman had the main character energy, विराट तैयार थे कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे सिर्फ शुभमन की तारीफ करेंगे। शुभमन जिस तरीके से गेंद को सहला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बल्ले से बॉल की एक मोहब्बत उसमें नजर आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी को जैसे उन्होंने डाउन द ग्राउंड शॉट लगाया और फोटोग्राफर्स के लिए पोज करते हुए जैसे कवर ड्राइव लगाई, ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को बता रहे हैं कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है 2027 के विश्व कप में, उसके लिए शुभमन पूरी तरीके से तैयार हैं। Probably deserved another half century, wasn't to be. But this is where good becomes great. Because the greats always show you that what you did against Bangladesh, where you carried the bat, end तक आप नॉट आउट रहे, जैसा शुभमन ने किया। जब आप पाकिस्तान के खिलाफ वो करते हैं इतने बड़े स्टेज पे, जब आप इंडिया को लगभग सेमीफाइनल में पहुंचाते हैं, अनबीटन जाते हैं, एक शतक लगाते हैं, तो वो एक अलग लेवल की चीज होती है, और वो विराट कोहली में है, वो उनके डीएनए में है। ही ऑलमोस्ट नीड्स अ चैलेंज। माइकल जॉर्डन ऑलमोस्ट ऑलवेज वांटेड दैट चैलेंज। अगर चीजें बहुत आसानी से हो रही हो तो वो चैलेंज ढूंढते थे, वो चुनौती ढूंढते थे। ये बंदा चुनौती ढूंढता है। मैंने कहा पाकिस्तान है सामने, लोग मेरे फॉर्म पे सवाल उठा रहे हैं, मैं सारे जवाब अपने बल्ले से दूंगा। नसीम आए, हारिस रऊफ आए, शाहीन शाह अफरीदी ने भी तो बदतमीजी भी की, 2-3 वाइडें भी डाली, बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। These are all mind games. But in between those years, the mind of Virat Kohli knows exactly what he wants to do. Winning for India is the biggest and most important thing. लेकिन उसके अलावा इस बल्ले को उठाना, टीम को दहलीज के पार लगाना is the most important thing. And Virat has done that many, many times. 51 शतक हो चुके हैं अब ODI क्रिकेट में उनके। पाकिस्तान के खिलाफ ODIs में हर जगह शतक तो आया ही है। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला शतक आया, और ICC के ODI इवेंट्स में अब सचिन तेंदुलकर के बराबर 2350+ स्कोर्स। आप जबान से कहते हैं, ये अपने बल्ले से बात करते हैं। इन लोगों के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, जज्बातों से काम चलाना पड़ता है। सलाम है विराट कोहली को, सलाम है इंडिया को, लहरा दो इंडिया, वेल डन मैन।